Today we are doing mental maths class 5. Find and write the smallest prime number. तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं. The number which one is divisible by 1 and itself is known as prime number. मतलब वैसा नंबर जो या तो एक से डिवाइड होता हो या अपने आप से डिवाइड होता हो तो उसको हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे. तो जो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2. ये किससे डिवाइड होगा? एक तो 1 से डिवाइड होगा और एक अपने आप से डिवाइड होगा. द नंबर विच वन इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर. द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 13, मतलब 13 का टेबल में क्या क्या आता है उसको हम लोग 13 का मल्टीपल्स कर सकते हैं. तो जो 13 का टेबल में सबसे पहले आता है वो क्या है? 13. द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 48, यानी 48 किन किन संख्या से डिवाइड करेगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से डिवाइड करेगा, 6 से डिवाइड करेगा, 8 से डिवाइड करेगा, 12 से डिवाइड करेगा, 24 से डिवाइड करेगा, 48 से डिवाइड करेगा. तो इसमें जो ग्रेटेस्ट फैक्टर वो क्या है? 48 है. द थर्ड मल्टीपल ऑफ 7, यानी 7 के टेबल में थर्ड नंबर पे क्या आएगा? तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21. द एचसीएफ ऑफ 9 and 10, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर, जहां पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलता है तो उसका एचसीएफ हो जाता है 1. द एलसीएम ऑफ 9 and 10, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 9 और 10 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. 9 और 10 का एलसीएम हो जाएगा 9 10 जा 90. द नंबर दैट इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, जो ना तो प्राइम नंबर होना चाहिए ना तो कंपोजिट नंबर होना चाहिए. प्राइम नंबर किसको कहते हैं? द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर. और कंपोजिट नंबर, द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर इज नोन एज कंपोजिट नंबर. तो ऐसा नंबर है 1. द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर में क्या होता है? मोर देन 2 फैक्टर होता है. जैसे 1, तो 1 कंपोजिट नंबर नहीं है क्योंकि इसका मोर देन 2 फैक्टर नहीं है. 2 इसका फैक्टर होगा 1 और 2, मोर देन 2 फैक्टर नहीं है. 3 इसका फैक्टर होगा 1 और 3, मोर देन 2 फैक्टर नहीं है. 4 इसका फैक्टर होगा 1 2 4, मोर देन 2 फैक्टर होगा. तो द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो जाएगा 4. द वन डिजिट नंबर दैट इज द फैक्टर ऑफ 20 एंड ए मल्टीपल ऑफ 5. 20 का फैक्टर और 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए और 1 डिजिट का होना चाहिए. तो सबसे पहले 5 का मल्टीपल 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20. तो इसमें 1 डिजिट नंबर सिर्फ 5 है. तो आंसर हो जाएगा 5. द फैक्टर ऑफ 25, मतलब 25 किससे डिवाइड होगा? 1 से, 5 से और 25 से. तो द फैक्टर ऑफ 25 हो जाएगा 1 5 25. I am a number between 330 and 340. I am divisible by 5. I am 330 और 340 के बीच में जो 5 से डिवाइड होगा वैसा नंबर क्या होगा? 335. I am a number between 80 and 90. I am divisible by both 2 and 3. अगर कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड करेगा तो वह नंबर 6 से डिवाइड करेगा और वह किसके बीच में होना चाहिए? 80 और 90 के बीच में होना चाहिए. तो सबसे पहले हम लोग 80 को 6 से डिवाइड करेंगे. तो 14 6 जा 84. तो वो नंबर हो जाएगा 80 और 90 के बीच में जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा वो होगा 84. I am a multiple of 7 less than 50. When my digit are reversed, I am a multiple of 8. I am. तो सबसे पहले 7 का मल्टीपल जो 50 से कम है वो है 7 14, 21, 28, 35, 42 और 49.
जब इस नंबर को हम लोग रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो वो 8 का मल्टीपल हो जाना चाहिए। तो अगर हम लोग 14 को रिवर्स करते हैं तो 41 हो जाएगा। 8 का टेबल में 41 नहीं आता है। अगर 21 को रिवर्स करेंगे तो 12 हो जाएगा। 8 का टेबल में 12 भी नहीं आता है। अगर 28 को रिवर्स करेंगे तो 82 हो जाएगा। 82 भी 8 का मल्टीपल नहीं है। अगर 35 को रिवर्स करेंगे तो 53 हो जाएगा। 53 भी 8 का मल्टीपल्स नहीं है। 42 को अगर रिवर्स करेंगे तो 24 होगा और ये 8 का मल्टीपल है, तो वो नंबर हो जाएगा 42। आई एम ओनली इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज नोन एज प्राइम नंबर। तो जो इवन नंबर का प्राइम नंबर है तो वो सिर्फ एक ही है, वो क्या है? वो है 2। जो या तो 1 से डिवाइड हो रहा है या तो स्वयं अपने आप से बाय इटसेल्फ, डिविजिबल बाय इटसेल्फ। आई एम द एचसीएफ ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर। आई एम, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई दो नंबर कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव का मतलब कि उसके बाद आने वाला, जैसे 5 के बाद क्या आएगा? 6, या फिर 9 के बाद क्या आएगा? 10, तो उसका एचसीएफ होता है 1। In question number C, write T for true or F for false. 1 is multiple of every number. 1 is multiple of every number का मतलब क्या हुआ कि हर एक नंबर के टेबल में 1 आता है। 2 के टेबल में 1 आता है, 2 के टेबल में 1 नहीं आता। 3 के टेबल में 1 आता है, नहीं, 3 के टेबल में 1 नहीं आता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यानी हर एक नंबर में 1 से डिवाइड होता है, लेकिन वह हर एक नंबर का मल्टीपल नहीं होता है, इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 27 इज 3 into 9। जब हम लोग फैक्टर करेंगे 27 का तो हमको मिलेगा 3 into 3 into 3, पर यहां पर दिया हुआ 3 into 9, तो ये भी हो जाएगा फॉल्स। द लार्जेस्ट 2 digit मल्टीपल ऑफ 9 इज 99। 9 का मल्टीपल 99 है, जब उसके आगे बढ़ेंगे 11 9 से 99, 12 9 से 108, तो 108 क्या होगा? 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, इसलिए द लार्जेस्ट 2 digit मल्टीपल ऑफ 9 इज 99 क्या होगा? ट्रू होगा। 8 इज अ फैक्टर ऑफ 12। 12 8 से डिवाइड नहीं होता, तो यहीं पर फॉल्स हो जा रहा है। द ग्रेटेस्ट कंपोजिट नंबर लेस देन 50 इज 49। कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर। तो 49 किसका फैक्टर क्या क्या होगा? 1 होगा, 7 होगा, 49 होगा, तो मोर देन 2 फैक्टर है, इसलिए हो जाएगा